Assalamualaikum viewers. Today we are going to start the Express Tribune newspaper's opinion, namely Article 19 Freedom of Speech. ठीक है, Article 19 of the Constitution 1973 जो है उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात की जाती है और उसको सिक्योरिटी देने की ही जो है वो बात की जाती है। और फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो किसी भी इंसान के लिए है कि उसके फंडामेंटल राइट्स के तौर पर आता है कि वो जब चाहे जो चाहे वो कह सकता है। लेकिन बस ये इस तरह होना चाहिए कि वो इल्लीगल ना हो, स्टेट की सिक्योरिटी के खिलाफ ना हो और उसके सवर्निटी को हिट ना करता हो। अदरवाइज जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच का हक जो है वो आर्टिकल 19 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन 1973 के अकॉर्डिंग जो है वो दिया गया है। पाकिस्तान गॉट इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन 9 years आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑन March 23, 1956। पाकिस्तान ने अपना पहला कॉन्स्टिट्यूशन 9 सालों के बाद इंडिपेंडेंस के 23 मार्च 1956 को बनाया। दिस कॉन्स्टिट्यूशन गारंटेड द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 8। और इस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग भी ये गारंटी दी जाती थी कि राइट जो होगा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का वो अंडर आर्टिकल 18 के तहत दिया गया था। आर्टिकल 8 के तहत द फ्रीडम ऑफ प्रेस वॉज नॉट मैंशनड हेयर। ठीक है, जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है वो मेंशन नहीं किया गया था यहाँ पर। दिस कॉन्स्टिट्यूशन वॉज बेस्ड ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 एंड वॉज एब्रोगेटेड। एब्रोगेटेड यानी रिजेक्ट कर दिया था, खात्मा कर दिया गया था उसका बाय मिलिट्री रिजीम ऑफ फील्ड मार्शल अयूब खान ने 1958। ये कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया एक्ट जो था गवर्नमेंट का 1935 उसके अकॉर्डिंग बनाया गया था, बाद में एब्रोगेट कर दिया गया। मार्शल अयूब खान ने 1958 में इसको एब्रोगेट कर दिया। द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन प्रोम्युलगेटेड इन 1962, नया जो आया वो आपने देखा 1962 में बना, गारंटेड द राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 6। उसमें भी गारंटी दी गई थी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की आर्टिकल 6 के तहत। बट इट टू फेल टू प्रोवाइड फॉर द राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस। लेकिन ये भी फेल हो गया लोगों को राइट जो था वो फ्रीडम ऑफ प्रेस देने के हवाले से। जैसे कि आपने ऊपर देखा फ्रीडम ऑफ प्रेस में ऊपर भी बात नहीं हुई, यानी कि 56 में भी बात नहीं हुई और 62 में भी नहीं हुई। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 वाज सून एब्रोगेटेड बाय द मिलिट्री रिजीम ऑफ जनरल याहिया खान। अब इस 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट किया याहिया खान के रिजीम ने। एंड आफ्टर हिज रिजीम फेल, और जब इसका रिजीम भी चला गया तो द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ जुल्फिकार अली भुट्टो, जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी भुट्टो की, सेट अबाउट फॉर्मुलेटिंग येट अनदर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर पाकिस्तान। उन्होंने एक और कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान के लिए कॉन्स्टिट्यूट किया, फॉर्मुलेट किया। टास्क विच वाज कंप्लीटेड इन 1973, जो कि 1973 में मुकम्मल हुआ। इट वाज अ कंसेंसस कॉन्स्टिट्यूशन, और ये कंसेंसस होता है इत्तेफाक राय। ठीक है, इत्तेफाक राय वाला आइन था ये। ऑल पार्टीज कंसर्न सीम सेटिस्फाइड, तमाम पार्टीज जो हैं वो सेटिस्फाइड मुतमईन। The Constitution of 1973 guaranteed the right to freedom of speech and expression under Article 19, and it also guaranteed the right to freedom of press। ठीक है जी। अब लेकिन जैसे हमने 56 और 62 में देखा उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच तो था लेकिन फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं था। मगर जब 73 का आइन बना तो उसने गारंटी दी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच भी होगी अंडर 19 आर्टिकल 19। ठीक है, और गारंटी दी कि राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस भी इसमें होगा। The Constitution guaranteed that all citizens of Pakistan shall be free to express opinions and ideas without being punished for doing so। ठीक है, इस कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी दी थी कि जितने भी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हैं वो फ्री हैं अपने ओपिनियंस, अपने आइडियाज, अपनी आराह को जाहिर करने के लिए। ठीक है, और उनको किसी किस्म की पनिशमेंट इसमें नहीं दी जाएगी। दिस मीन्स दैट सिटीजन्स may speak their mind, put their ideas or opinion in writing, get them published, post them over the internet or express as they feel in any manner possible। इसका मतलब ये था कि जो शहरी हैं उनके दिमाग में जो है, उनके दिमागों में जो आइडियाज हैं, उनकी जो राय हैं, ठीक है, वो इन राइटिंग भी दे सकते हैं, वो पब्लिश भी करवा सकते हैं, इंटरनेट पर भी दे सकते हैं, और जिस तरह से पॉसिबल मैनर है उसमें वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। दिस इंक्लूड वेरियस आर्ट फॉर्म्स एंड एनी अदर परसेप्टेबल स्टेटमेंट्स। इसमें जो है वो दूसरे आर्ट फॉर्म भी शामिल हो सकता है कि आर्ट के थ्रू वो प्रेजेंट कर दें या फिर उनकी जो जो इतने भी परसेप्शंस है उनके उस स्टेटमेंट को उस तरीके से दे दें। दिस इंक्लूड्स द राइट टू सीक, रिसीव एंड इम्पार्ट इंफॉर्मेशन, आइडियाज एंड ओपिनियंस इन एनी फॉर्म विच में बी अवेलेबल। ठीक है, इसके अंदर जो है राइट टू सीक है, रिसीव करने का हक हासिल है, इम्पार्ट करने का हक हासिल है, इंफॉर्मेशन को, आइडियाज को, ओपिनियंस को जिस तरीके से भी अवेलेबल है उस तरह की फॉर्म में।
पाकिस्तान हैज हैड अ चेकर्ड हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस। पाकिस्तान की जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है उस पर एक चेकर्ड सी हिस्ट्री रही है। पाकिस्तान एंजॉयड अ वेरी ब्रीफ पीरियड ड्यूरिंग विच देयर वाज कंप्लीट फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड दैट एंडेड विद द डेथ ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना। पाकिस्तान ने एंजॉयड किया बहुत ही छोटा, बहुत ही ब्रीफ पीरियड जो था फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, ठीक है, और फ्रीडम ऑफ प्रेस का बेसिकली, जो कि एंड हो गया डेथ ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना के साथ ही। सून आफ्टर उसके बाद न्यूज़पेपर स्टार्टेड गेटिंग बैन, न्यूज़पेपर्स को बैन लगाया जाने लगा एंड देयर एडिटर्स वर हॉल्ड ऑफ टू प्रिजन्स। उनके एडिटर्स को भी प्रिजन्स में, कैद में डाल दिया जाने लगा था। सक्सेसिव गवर्नमेंट्स कंटिन्यू टू आर्म ट्विस्ट द प्रेस, ठीक है, सक्सेसिव गवर्नमेंट जो थी वो कंटिन्यूसली जो आर्म ट्विस्ट करती थी प्रेस को। नंबर ऑफ laws were enacted to restrict freedom of press and वो भी journalist into keeping the truth from the public, ठीक है। जो नंबर ऑफ लॉज थे वो enact किए गए, रिस्ट्रिक्ट किया गया फ्रीडम ऑफ प्रेस को, ठीक है, जर्नलिस्ट को उनके सीनों के अंदर ही सच्चाई को छुपाने को कहा गया और पब्लिकली वो उस चीज को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। इट शुड बी नोटेड दैट कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड इम्पोज सम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द फ्रीडम ऑफ स्पीच। ये चीज होनी चाहिए कंट्रीज में कि अराउंड द वर्ल्ड अगर हम देखें तो वो कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाती हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच पर, तमाम जो कंट्रीज हैं मुख्तलिफ। एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ स्पीच इज बाउंड टू बी मिसयूज्ड बाय सर्टेन एलिमेंट्स एंड हैव नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन सोसाइटी। एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो बाउंड करती है कि मिसयूज होते हैं कुछ जगहों पर, ठीक है, सर्टेन एलिमेंट्स ऐसे हैं जिसमें मिसयूज हो जाती है ये फ्रीडम ऑफ स्पीच और नेगेटिव इम्पैक्ट लेकर आती है सोसाइटी के लिए। नथिंग शुड बी एक्सप्रेस्ड इन अ वे which may defame someone or may offend the notions of morality of a person। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जिसमें किसी शख्स के ऊपर या किसी की जातियात पर या फिर किसी इदारे को आप डिफेम करना चाह रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। और में इंसाइट समवन टू एन एक्ट ऑफ लॉलेसनेस, ठीक है, इसमें हो सकता है कि कोई लॉलेसनेस वाली चीज शामिल हो, जिस तरह का कोई एक्ट का मुर्तकिब हो जाए कोई शख्स, तो अगर ऐसा होगा तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के जुमरे में नहीं आएगी। ठीक है जी, ये आप लोगों को पता ही है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हवाले से, फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसने काफी अच्छी एक हिस्टोरिकल आपको बैकग्राउंड दे दिया है, स्टार्टिंग का आपको काफी अच्छा एक बैकग्राउंड सा मिल गया है इसमें, और ये था इसका एनालिसिस। अगर आप लोगों को ये पसंद आया तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।